नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, दैट इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं क्योंकि वहां से H प्लस निकलता है, और H प्लस निकलने के बाद जो कॉन्जुगेटेड बेस कार्बोक्सिलेट आयन बना वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। कोई भी कंपाउंड एसिडिक तभी होता है जब H प्लस निकलने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबलाइज हो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फार्मूला RCOH, दिस इज RCOH। अब एसिडिक है, यहां से H प्लस निकलेगा माइनस H प्लस, तो H प्लस जब निकला, दिस इज H प्लस, तो कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस बना, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। अभी जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है, देखिए O का नेगेटिव चार्ज O पर ऐसे ट्रांसफर हो रहा, दिस इज RCO माइनस, डबल बॉन्ड। तो H प्लस निकलने के बाद एनायन स्टेबलाइज होगा तो कंपाउंड एसिडिक होगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड फिनॉल, क्योंकि फिनॉल भी एसिडिक है, फिनॉल ऐसे, दिस इज फिनॉल, ये भी एसिडिक है, यहां से भी H प्लस निकलेगा। H प्लस निकला तो जो बनने वाला एनायन है वो कॉन्जुगेटेड बेस कहलाएगा, दिस इज O माइनस, इसको हम लोग फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे। नाउ फिनॉक्साइड आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज है बट वो कार्बोक्सिलेट आयन से कम स्टेबलाइज है। यहाँ आप देखिए O का नेगेटिव ऐसे रिजोनेंस शो करेगा, यहाँ पर C पर आ गया, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ माइनस, ये ऐसे गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ऐसे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ भी O माइनस पे से O पर ट्रांसफर हो गया, C का माइनस O पे ट्रांसफर हुआ। फिनॉक्साइड आयन में रिजोनेंस तो ज्यादा है बट ये रिजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर O का जो नेगेटिव चार्ज है ये वो कार्बन पे आ रहा है, कार्बन पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ट्रांसफर होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इट मीन जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये दिस इज मोर स्टेबलाइज देन फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में O का माइनस O पे ट्रांसफर हो रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और हमने कहा भाई एनाइन जितना ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मैं फिर से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखूं, दिस इज RCOH, एसिडिक है ये RCOO माइनस, और H प्लस में डिसोसिएट हुआ। इसके डिसोसिएशन को K से रिप्रेजेंट कर देंगे, K इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जो K होगा दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RCO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RCOH, कैसे हो गया? इट मीन जो K है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी K जितना ज्यादा होगा कंपाउंड की एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो K की वैल्यू बढ़ने से कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, और K और pK में इनवर्स रिलेशन होता है। नाउ K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। K वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, pK वैल्यू कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, एनाइन जितना स्टेबलाइज एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अगर मैं RCO माइनस को ऐसे लिख दूं तो RCO माइनस तब ज्यादा स्टेबलाइज होगा जब R एक माइनस आई ग्रुप हो। माइनस आई ग्रुप अगर है तो वो एनाइन को स्टेबलाइज करेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर R एक माइनस आई है तो माइनस आई माइनस को विड्रा करेगा, यहाँ न्यूट्रल कैरेक्टर आने लगेगा, न्यूट्रल आने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर R एक प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और प्लस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं।
तो ये हमेशा ध्यान रखना है। माइनस आई को ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर बढ़ा देगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को घटा देगा। अब इसी बेसिस पर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड में किसका के वैल्यू ज्यादा कम है या किसका पीके वैल्यू ज्यादा कम है। अब जैसे मैं अगर आपको फार्मिक एसिड और एसिडिक एसिड दूं और प्रोपेनोइक एसिड भी दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इन सब में कौन मोर एसिडिक है कौन लेस एसिडिक है, इसको एक्सप्लेन करें, तो आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। कार्बन बढ़ने से प्लस आई पावर बढ़ेगा, प्लस आई एसिडिक करेक्टर घटाएगा, यहाँ प्लस आई पावर मैक्सिमम है और घटाएगा। नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के। तो के की वैल्यू सबसे ज्यादा फर्स्ट में होगी, देन सबसे कम लास्ट में होगी। माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो अगर वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड दिए जाएं जैसे CH3COH, जैसे Cl CH2COH, जैसे CH Cl2COH, जैसे CCl3COH, इन सब में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो Cl एक माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। नाउ यहाँ माइनस आई ने इंक्रीज किया, यहाँ भी माइनस आई ने इंक्रीज किया और यहाँ माइनस आई मैक्सिमम है, तो नाउ दिस इज मोर एसिडिक। अब के की वैल्यू इस तरह हो जाएगी, तो इसकी के की वैल्यू सबसे ज्यादा और लास्ट वाली की पी के वैल्यू सबसे कम होगी। अगर वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन दिए जाएं जैसे ये CH3 CH2 COH, ये NH3 प्लस, ये NO2, ये CN। अब इन सब में पूछा जाए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसका कम है, तो इट्स वेरी सिंपल, जिसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो NH3 प्लस का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, देन NO2, देन CN और इसका माइनस आई मिनिमम होता है। नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यही के की वैल्यू हो जाएगी, इस तरह से बना लेंगे। नाउ अगर आपसे बोला जाए कि फॉर्मिक एसिड HCOH और ऑक्सैलिक एसिड COOH COH, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन? नाउ ऑक्सैलिक एसिड को हम H2C2O4 से भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। नाउ दिस इज मोर एसिडिक, ऑक्सैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसमें से दो H प्लस से निकल सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो ऑक्सैलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि कौन मोर एसिडिक है कौन लेस एसिडिक है। इसी तरह आपसे बोला जाए कि फ्यूमेरिक एसिड और मैलेइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, जैसे ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं फ्यूमेरिक एसिड और मैलेइक एसिड, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं दिस इज HCOH, this is HCOH, this is मैलेइक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म में होता है, दिस इज H, this is HCOH and COH। अब दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। आपसे बोला जाए कि इन दोनों में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है और किस हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसका कम है। अगर मैं इसको H1 कर दूं और इसको H2 कर दूं और इसको 1 डैश कर दूं, दिस इज 1 डैश एंड दिस इज 2 डैश। अब यहां पर ही पाया गया कि जो
Ka1 वैल्यू है, दिस इज ग्रेटर देन Ka1 डैश, और जो Ka2 डैश वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन Ka2। यानी जो फर्स्ट हाइड्रोजन है वो मैलिक एसिड का ज्यादा एसिडिक है, बट सेकेंड हाइड्रोजन जो है वो फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों पूछा जाए, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर यहां से H प्लस निकलता है, ये H1 प्लस, तो हमें ऐसे मिल जाएगा, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज COO माइनस एंड दिस इज COOH। इस H पे पार्शियल प्लस है, तो अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा इस तरह से। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा तो H2 के निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो गई, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण H1 की निकलने की टेंडेंसी ज्यादा थी। अगर यहां से हम H1 डैश प्लस को निकाल दें तो ये ऐसे बन जाएगा, दिस इज H, दिस इज COO माइनस, this is H and this is COOH2 डैश। यहां पर H2 नहीं निकल सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो गया, बट यहां से H2 डैश निकल सकता है। तो जो अब H2 डैश होगा वो फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा एसिडिक होगा, इसलिए हमने ऐसा बताया कि जो K1 है वो ज्यादा है K2 से, और जो K2 डैश है वो ज्यादा है K1 डैश से। इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, कौन लेस एसिडिक है। अब बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें कि बेंजोइक एसिड में वेरियस ग्रुप्स लगे हों तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है और घटता है। तो जो -M ग्रुप्स होते हैं, दिस इज बेंजोइक एसिड, अगेन -M ग्रुप्स एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे और +M ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। लेकिन +M और -M का इफेक्ट सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पर लगेगा, मेटा पोजीशन पर नहीं लगेगा। मेटा पोजीशन पर सिर्फ आई इफेक्ट ऑपरेट करता है, तो मेटा पोजीशन पर कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक ये सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड करेंगे, वहां M इफेक्ट का कोई रोल नहीं होता है। अब मैं वेरियस सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड कंसीडर करूं, अब जैसे अपने को ये बोला जाए दिस इज COH NO2, दिस वन इज बेंजोइक एसिड, यहां हमने CN लगा दिया, दिस बेंजोइक एसिड मैंने यहां CCl3 लगा दिया, दिस इज बेंजोइक एसिड, यहां पर CH3 लगा दें, बेंजोइक एसिड यहां हमने OCH3 लगा दिया, एंड दिस इज बेंजोइक एसिड, यहां हमने NMe2 लगा दिया। N यानी नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा किसका कम? NO2 एक -M ग्रुप है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, CN भी -M ग्रुप है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, CH3 ने CCl3 ने -I पावर से बढ़ा दिया, CH3 ने हाइपर कंजुगेशन +H से घटा दिया, OCH3 ने भी +M से घटाया और NMe2 ने भी +M से घटाया। N बेटर डोनर है O के कंपैरिजन में, तो N का +M ज्यादा होगा, ये ज्यादा घटा देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। NO2 और CN में -M पावर NO2 का ज्यादा होता है, तो इसका -M मैक्सिमम में ज्यादा इंक्रीज करेगा। नाउ दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और यही K की वैल्यू का ऑर्डर होगा, किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम, और जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका pK वैल्यू कम होगा, यानी pK वैल्यू सबसे कम फर्स्ट का होगा और लास्ट वाले का pK वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अब आर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड दिया जाए और आपसे बोला जाए कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, तो वहां पर हम एक इफेक्ट कंसीडर करते हैं, दैट इज नोन एज आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट।
अब आपसे बोला जाए आर्थो इफेक्ट क्या है, तो आर्थो इफेक्ट के अकॉर्डिंग सभी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड वेदर ग्रुप इज प्लस एम और माइनस एम। सारे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से मोर एसिडिक होते हैं। इसी इफेक्ट को हम लोग आर्थो इफेक्ट बोलते हैं। आर्थो इफेक्ट को डिस्कस करने के पहले मैं ये बताता हूं कि फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होता है। दिस इज फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। So between formic acid and benzoic acid, Ka value of formic acid is greater than benzoic acid. Benzoic acid PHCOH भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। बेंजोइक एसिड में बेंजीन का जो प्लस एम पावर है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन देना, वो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा बेंजोइट आयन वो ऐसे होगा, दिस इज COO माइनस, O माइनस रिजोनेंस शो करेगा ऐसे। लेकिन अब इस रिजोनेंस के जाने की टेंडेंसी कम, क्योंकि बेंजीन खुद इलेक्ट्रॉन देने लगा। तो बेंजीन के प्लस एम पावर ने एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर दिया। इसलिए फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होता है, बेंजोइक एसिड लेस एसिडिक होता है। ऐसा ही कुछ करके हम आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हमेशा मोर एसिडिक क्यों होता है उसको समझ सकते हैं। बेंजीन के अगर आर्थो पोजीशन पर मैं एक ग्रुप लगा दूं, बल्कि ग्रुप, इसी को आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इस ग्रुप के आने के कारण COH और बेंजीन दोनों नॉन प्लेनर हो जाते हैं, दिस वन एंड दिस वन। नाउ इट बिकम नॉन प्लेनर, यानी COH अब बेंजीन रिंग के प्लेन से दूर चला जाता है, क्योंकि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से उसका रिपल्सन होने लगता है। तो जब इससे रिपल्सन होने लगेगा तो नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर हो गया तो ये प्लेन से दूर चला गया ऐसे। अब जब ये प्लेन से दूर चला गया तो बेंजीन का प्लस एम पावर यहां अप्लाई नहीं हो पाता है। और जब प्लस एम पावर नहीं लगेगा तो अब O का लोन पे रिजोनेंस से O पर शिफ्ट होने लगेगा। या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अब इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बना उसमें O का माइनस O पे जाने लगा, यानी यहां इसका कोई असर भी नहीं हुआ जो यहां पे हो रहा था। तो बेंजीन का जब प्लस एम पावर नहीं लगेगा तो CO माइनस में O का माइनस O पे आने लगेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बट आर्थो इफेक्ट के लिए इस ग्रुप को OH, NH2 और F नहीं होना चाहिए। अगर आर्थो पोजीशन पर OH, NH2 और F लगा है तो आर्थो इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये स्मॉलर ग्रुप होते हैं और ये बेंजोइक एसिड के COH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसको प्लेनर कर देते हैं, नॉन प्लेनर नहीं करने देते। इसलिए आर्थो इफेक्ट F, OH और NH2 में नहीं लगता। अब मैं वेरियस ग्रुप्स लूं, वेरियस एग्जांपल लूं। ये बेंजोइक एसिड, दिस इज COH, दिस इज NO2, this one is COH, NO2, this is COH, NO2 and benzoic acid. This is artho, meta, para and benzoic. Now artho सबसे ज्यादा एसिडिक बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। यहाँ पे माइनस आई पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, यहाँ माइनस एम पावर से बढ़ गया। अब सबसे ज्यादा एसिडिक आर्थो, आर्थो के बाद पैरा, माइनस एम ज्यादा बढ़ाएगा माइनस आई से, देन मेटा, देन बेंजोइक। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एज वेल एज के वैल्यू। अब अगर इसके आर्थो, मेटा, पैरा पर मैं OCH3 ग्रुप लगा दूं, दिस इज OCH3,
again OCH3, this is COH OCH3 and benzoic acid. इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए, नो ये मोर एसिडिक है बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट। OCH3 मेटा पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई पावर ने बढ़ा दिया। पैरा में O पर लोन पे है तो ये प्लस m पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, डिक्रीज कर दिया इसने। ना अगर मैं अब एसिडिटी का ऑर्डर लूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक आर्थो, आर्थो के बाद मेटा, मेटा के बाद बेंजोइक एसिड और सबसे कम एसिडिक पैरा। सो दिस इज नाउ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एज वेल एज के, ये हो जाएगा। अब अगर आर्थो मेटा पैरा पर मैं CH3 लगा दूं, मिथाइल ग्रुप, दिस इज CH3, दिस इज COH CH3, COH CH3 and this is COH benzoic acid। अब इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन पूछा जाए कि कौन मोर एसिडिक है कौन लेस एसिडिक है। सो नाउ यहाँ पर तो आर्थो इफेक्ट लग गया, आर्थो इफेक्ट। यहाँ प्लस आई ने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दिया और यहाँ प्लस एच ने आर्थो पैरा पर जैसे रिजोनेंस होता है वैसे हाइपर कंजुगेशन का भी एप्लीकेशन सिर्फ आर्थो पैरा पे होता है। और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो CH3 से होने वाले हाइपर कंजुगेशन को प्लस H बोलते हैं। नाउ दिस इज बेंजोइक एसिड। अब अगर इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किसका कम है, तो नाउ आर्थो इज मोस्ट एसिडिक देन बेंजोइक, क्योंकि बेंजोइक का डिक्रीज नहीं हुआ। आर्थो मोस्ट एसिडिक बिकॉज़ ऑफ आर्थो इफेक्ट। मेटा और पैरा में प्लस आई थोड़ा कम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, प्लस एच ज्यादा करेगा, देन मेटा सबसे कम एसिडिक पैरा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर बेंजोइक एसिड के आर्थो मेटा पैरा पर हैलोजेंस लगा दिए जाएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। दिस इज COH, again this is COH, यहाँ पर हमने X लगाया, this is COH, मेटा पे X लग गया, यहाँ पर X लग गया, and this is COH। हैलोजन में हमेशा माइनस आई पावर ही डोमिनेट करता है। अब अगर X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है तो यहाँ माइनस आई पावर मैक्सिमम, यहाँ भी माइनस आई ने इंक्रीज किया और यहाँ माइनस आई मिनिमम। अब सबसे ज्यादा एसिडिक आर्थो, आर्थो के बाद मेटा, मेटा के बाद पैरा, देन बेंजोइक एसिड। ये इस तरह से हो गया आर्थो मेटा पैरा। बट अगर X इक्वल टू F कर दें तो F हैज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं यहाँ आर्थो पर X की जगह F लगा देता हूं F के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से H प्लस का निकलना स्लो हो गया। अब H प्लस आसानी से नहीं निकल सकता है, अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक अब मेटा, फिर आर्थो, फिर पैरा, देन बेंजोइक एसिड। आप ये नहीं समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से आर्थो वाला सबसे कम एसिडिक हो गया। मेटा और आर्थो में होना था ज्यादा एसिडिक आर्थो को, पर अब मेटा हो गया, देन आर्थो, देन पैरा, देन बेंजोइक एसिड। So this is how variation of benzoic acid, variation of acidity in benzoic acid take place. कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान जो होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा, उनकी पहचान जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एसिडिक है, दिस इज RCOOH। इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं NaHCO3 से,
इसमें Na प्लस HCO3 माइनस, और इस कार्बन पर मैं अगर एस्टेरिक साइन लगा दूं तो HCO3 माइनस इसके H प्लस से रिएक्ट करके RCOO माइनस बनाएगा, Na प्लस, साथ साथ H2CO3 बना लेगा, और H2CO3 तुरंत डिस्कम्पोज हो गया H2O प्लस CO2 में। तो अगर कोई कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस एफर की एफर्वेसेंस देता है तो उस कंपाउंड का हाइड्रोजन एसिडिक है और जनरली वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फिनॉल इससे रिएक्ट नहीं करता क्योंकि फिनॉल का हाइड्रोजन उतना एसिडिक नहीं होता, क्योंकि फिनॉल से जब H प्लस निकला तो O का माइनस O पे ना जाके C पे जाता है, तो फिनॉल से इसका रिएक्शन नहीं होता। ऐसे कंपाउंड जिनमें H प्लस निकलने के बाद O का माइनस रिजोनेंस से O पे जाए वो सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 की एफर्वेसेंस देते हैं। सल्फोनिक एसिड रिएक्ट कर लेगा, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस पर सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करा दे तो H प्लस निकलने के बाद O का माइनस आप देखें यहाँ O पे जाएगा, साथ में H2O प्लस CO2 की एफर्वेसेंस आ जाएंगी, यहाँ आप देखें O का माइनस O पे जाएगा। इस तरह से पैरा नाइट्रोफिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है। ऐसे प्लस CO2 प्लस H2। अगर कोई फिनॉलिक कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 की एफर्वेसेंस दे रहा है, इट मींस वो फिनॉलिक कंपाउंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि आप देखें यहाँ O का माइनस रिजोनेंस से फाइनली O पे ही ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि O का माइनस NO2 के O पर आ गया, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल उससे रिएक्ट कर लेता है। उसी तरह स्क्वायरिक एसिड जो होता है, स्क्वायरिक एसिड दिस वन, ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके H प्लस निकला, O पे माइनस, O पे माइनस, यहाँ भी O का माइनस रिजोनेंस से O पे ट्रांसफर होता है। ऐसे इस तरीके से इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना हुआ ऐसे बन गया। इस तरीके से तो आप देखें यहाँ भी O का माइनस O पे ट्रांसफर हो रहा है। तो जिन कंपाउंड से H प्लस निकलने के बाद O का माइनस O पे रिजोनेंस से ट्रांसफर होता है, वो कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 की एफर्वेसेंस देते हैं। सो दिस इज अबाउट एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।